लगातार ये जो वोट प्रतिशत है वो उनमें गिरावट नजर आई है, तो क्या कारण माने जा रहे हैं इन चीजों में गिरावट आने के? देखिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में पहले चरण का जो है मतदान हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारी में अब राजनीतिक दल जुट चुके हैं। 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके साथ ही 17 और 18 जुलाई को परिणाम आएंगे। लेकिन अगर हम उसके पहले बात करें, पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, 2014 में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए थे और उसके बाद 7 साल बाद जो है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं। ऐसी स्थिति में 5 साल का ये कार्यकाल रहता है, लेकिन 2 साल के कार्यकाल को जो है आगे बढ़ाया गया था। 2 साल का जो कार्यकाल है वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था, क्योंकि जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी उसकी वजह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो पाए। अब ऐसी स्थिति में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, क्योंकि कल हम जिस बूथ में घूमे, जिस बूथ क्रमांक और मतदान क्रमांक में पहुंचे, तो वहां पे पहले जैसे अब भीड़ देखने को नहीं मिली। मतदाताओं में वो जागरूकता नजर नहीं आई, क्योंकि सबसे बड़ा उसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के या तो वैसे प्रचार नहीं हुए होंगे, या फिर अब आम जनता का राजनीतिक पार्टियों से विश्वास उठ चुका है, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन ये परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि किसकी जीत किसकी हार होती है, कितने नोटा को जो है वोट मिलते हैं। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो है जनता में रुचि नहीं रह गई है। राजधानी भोपाल में ही 50 से 51% जो है वोटिंग परसेंटेज हुआ है। इसके साथ ही अन्य जिलों और नगर निगम में भी यही स्थिति रही है। 50 से 55 के अंदर ही जो है वोटिंग परसेंटेज रहा है। इससे जो राजनीतिक पार्टी हैं उनकी चिंता बढ़ चुकी है। और बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी में कल देर रात भी इसको लेकर बैठक रखी गई थी, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरे बिगड़ जाते हैं। जो समीकरण बनाए जाते हैं चुनाव के पहले, अगर इतना परसेंटेज होगा, इतने वर्ग से हमें इतने प्रतिशत वोट मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाया जाता है कि हम इतनी सीट जो है जीत सकते हैं। लेकिन अब उस जो वर्तमान में परसेंटेज है, जो प्रतिशत है मतदान का, उस प्रतिशत के आधार पे जो है अनुमान लगाना मुश्किल दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सबसे अधिक जो है बीजेपी की चिंता बढ़ी है। और कल देर रात भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक करते रहे और आगामी चुनाव की रणनीति बनाई। आगामी जो चरण में चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, उसमें कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर चर्चा हुई। क्योंकि लगातार जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से बूथ अभियान चलाए जा रहे थे। कांग्रेस का एक बूथ 5 यूथ की तर्ज में कांग्रेस काम कर रही थी। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार जो है बूथ जीतो नारों के साथ जो है चुनावी मैदान में थी। लेकिन अब जब पहले चरण का मतदान हो चुका है और मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की यहाँ पर उन्हें चिंता हो रही है कि जब परिणाम सामने आएंगे तो वो किसके पक्ष में परिणाम सामने आएंगे। लेकिन एक सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या वाकई में मध्य प्रदेश की जनता, राजधानी भोपाल की जनता जो है अब राजनीतिक पार्टियों पर उनको विश्वास नहीं है। क्योंकि पिछले लंबे समय से जो राजनीति बदली है, जो एक दूसरे पे वार किए जा रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। चाहे हम बीजेपी की सरकार की बात करें या कांग्रेस की सरकार की बात करें, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जब सरकार में रहती हैं तो जनता की सुध नहीं लेती हैं। क्या सबसे बड़ा कारण यही है? अब देखने वाली बात होगी कि परिणाम किसके पक्ष में सामने आते हैं। लेकिन एक बार फिर से जो है दोनों ही कार्यालय में बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान की तैयारी में दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो जुट चुके हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा कटनी के दौरे पे रहेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का भी रीवा में दौरा है। तो एक बार फिर से दोनों ही दल के दिग्गज नेता एक ही शहर में नजर आएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।